दूध हजरत आमिना ने ही पिलाया था। इसके बाद आपको बीबी हलीमा सादिया के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने शरीयत के हुक्म के मुताबिक 2 साल तक आपको दूध पिलाया। रिवायत में आता है कि जब हलीमा सादिया ने आपको दूध पिलाया, उस वक्त वो दीन इब्राहिमी पर थीं और उसी वक्त दीन इब्राहिमी ही बरहक दीन था। चुनांचे उस पर ईमान रखने वाला अल्लाह के दीन पर अमल करने वाला माना जाता था। यानी कोई ये एतराज नहीं कर सकता कि किसी मुशरिक या काफिर ने पैगंबर इस्लाम को दूध पिलाया था। पैगंबर इस्लाम की विलादत से पहले का 1 साल पूरे अरब और मक्का वालों के लिए एक बड़ी परेशानी का साल था। बारिशें कम हुई थीं, जिसकी वजह से गल्ला अनाज बहुत कम पैदा हुआ। मक्का वाले भी परेशान थे और मक्का के बाहर वाले भी। मगर जिस साल पैगंबर इस्लाम की विलादत हुई, मक्का इंतहाई खुशहाल हो गया। लेकिन मक्का के बाहर अब भी कहत पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से आसपास के कबीलों से लोग रोजगार की तलाश में मक्का आ रहे थे। जहां एक तरफ मक्का में कहत नहीं था और गल्ला कसरत के साथ मौजूद था, वहीं दूसरी तरफ एक नई परेशानी खड़ी हो गई। उसी जमाने में मक्का में एक वबाई बीमारी फैल गई थी। खास तौर पर बच्चे उसकी लपेट में बहुत जल्दी आ रहे थे। ये बीमारी एक घर से दूसरे और दूसरे से तीसरे घर में फैल रही थी। तो ये 2 बड़े सबब पैगंबर अकरम की विलादत के फौरन बाद पहले ही हफ्ते में पेश आ गए। पैगंबर अकरम को परवरदिगार आलम ने हर मुसीबत और परेशानी से महफूज रखा था, मगर वालिदा तो परेशान होंगी ही। दूसरी तरफ मक्का के बाहर से जो लोग रोजगार की तलाश में आ रहे थे, उनकी मदद करना भी जरूरी था। और तीसरी और अहम बात, जैसा कि पहले जिक्र हो चुका है, कि यहूदी जासूस बार बार मक्का आ रहे थे ताकि मालूम कर सकें कि आखिरी रसूल पैदा हुए हैं या नहीं। इन हालात में जितनी जल्दी रसूलुल्लाह को मक्के से बाहर मुंतकिल कर दिया जाए, उतना ही बेहतर है जाहिरी हिफाजत के लिए। अगरचे अल्लाह ताला खुलेआम भी अपने रसूल की हिफाजत करने पर कादिर है, मगर गैब में ले जाने में भी एक हिकमत और मसलहत है। 7वें दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अकीका किया गया। अकीके वाले दिन सुबह के वक्त जनाब आमिना अपने बिस्तर पर लेटी थीं कि यकायक एक बशारत हुई। जनाब आमिना, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा थीं और दीन इब्राहिमी पर थीं, इतना समझती थीं कि बशारत किस चीज को कहते हैं और यह आवाज कहां से आ रही है। इस बशारत में उन्हें बताया गया कि अपने बच्चे को उस औरत के हवाले करना है जिसका नाम हलीमा सादिया है। अकीके के अगले दिन यानी विलादत के 8वें दिन रसूलुल्लाह को मक्के से मुंतकिल किया जाना था। जैसा कि पहले जिक्र हुआ,